प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, अरे एक मिनट डिस्टर्ब मत करो अंजलि, पिक्चर देख रहा हूँ, मस्त पिक्चर है। अरे तारक, तुम भी देखो ना यार। मेहता साहब, अंजलि भाभी अंदर आ सकते हैं? मेहता साहब और अंजलि भाभी तो अंदर ही है, ये पूछो कि हम अंदर आ सकते हैं कि नहीं। हाँ, आइए आइए। अंजलि भाभी, ये रखिए मेरे घर की एक्स्ट्रा चाबी, इमरजेंसी के लिए। वो क्या है ना, कभी मैं घर पे ना रहूं और लड़की वाले अचानक आ जाए तो अरे तो अंजलि भाभी तब तक मेरा घर दिखा सकती है ना, जब तक मैं घर पे पहुंचूं। और गवाह के रूप में भिड़े को साथ में लेके आओगे, भाई मैं चाबी दे रहा हूँ। छे मतलब मैं तो ये लौटाने आया था। अंजलि भाभी, क्या अप्रतिम सलाद बनाया था आपने। आपको पसंद आया? बहुत। थैंक यू सो मच। लड्डू? बिल्कुल, हमें खाली प्लेट नहीं लौटाते कभी भी। तारक, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या परंपरा है भिड़े, बहुत अच्छे। मैं तो कहता हूँ हर घर में परंपरा होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ रोज यहाँ से सलाद जाना चाहिए और तुम्हारे घर से लड्डू आने चाहिए। भाई क्या तारक खड़ी क्या हो, इनके लिए पानी वानी लेके आओ, जल्दी जल्दी आओ। तारक लड्डू। आओ 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 भाई, आओ बैठो। क्या बात, पानी 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 लेके आओ। क्या बात है भाई, लड्डू, वाह। भाई बेसन के लड्डू के मजे ही कुछ और है। एक मिनट पोपटलाल, क्या हुआ? नॉट फॉर यू। क्यों? ये सिर्फ शादीशुदा लोगों के लड्डू है। क्या मेहता साहब, आप भी ऐसा मजाक करते हैं? खाओ भाई, खाओ भाई। हाँ, अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि आप थोड़ा कम खाइए, वरना आपको भी आपके दोस्त की तरह नेचुरोपैथी के लिए जाना पड़ेगा। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है नेचुरोपैथी के लिए, मेरी नेचुरोपैथी गई है ना अंदर पानी लेने के लिए। वैसे मेहता साहब, कौन सी फिल्म देख रहे हैं आप? सैंडविच, मस्त कॉमेडी फिल्म है, देखो। अरे हाँ, सैंडविच। अरे पोपटलाल, ये वही फिल्म है जिसमें हीरो की दो शादी होती है और वो दो बीवियों के साथ रहता है, दोनों को बेवकूफ बनाता रहता है। मस्त कॉमेडी फिल्म है। कैंसल। मैं तो कहता हूँ ऐसी फिल्म हमारे देश में बैन हो जानी चाहिए, और अगर गलती से बन जाए तो उसको बैन कर देना चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या? ऐसी फिल्में हमारे संस्कारों के खिलाफ है, हमारी सभ्यता के खिलाफ है। भाई आप लोगों ने वो द्विभारिया प्रतिबंधक कायदे के बारे में नहीं सुना? अरे ओ चलोगड़े पोपटलाल, लंबी लंबी मत छोड़ो। द्विभारिया प्रतिबंधक कायदे के बारे में नहीं सुना? अरे तुम जलते हो, दो शादियां तुमसे सहन नहीं होती क्योंकि तुम्हारी एक भी नहीं हुई है। अरे जिसकी शादी होती है उसे पता चलता है, और मैं तो कहता हूँ दो शादियां करना जिगर वालों का काम है, हिम्मत वालों का काम है। हाँ अरे मेहता साहब, मैं तो कहता हूँ एक शादी करना भी जिगर वालों का काम है। और तो और नसीब वालों का काम है दो शादियां करना। क्या है कि बड़े फायदे दो शादी। फायदा? वो कैसे? क्या है भाई कि अगर एक बीवी आपको सलाद खिलाए तो दूसरी के घर जाके मसालेदार खाना तो खा सकते हो। ऐसे। पर छोड़ो ना आज पोपटलाल, तुम दो शादी के फायदे जान के क्या करोगे? तुम पहली के बारे में सोचो जो नहीं हो पा रही है। पोपटलाल, तुम अपनी शादी के बारे में सीरियसली सोचते क्यों नहीं हो? मतलब उम्र निकल जाएगी तो लोग हजार तरह के सवाल पूछेंगे ना। फिल्म देखो, फिल्म देखो। मेहता साहब, क्या उच्च विचार है आपके। कौन से उच्च विचार? अंजलि भाभी, मेहता साहब का मानना है कि दो शादी करने वाले जिगर वाले होते हैं, नसीब वाले होते हैं, और दो शादी करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। नहीं वो तो ऐसे ही मतलब मजाक। मजाक कैसे मेहता साहब? अभी तो आपने उदाहरण के साथ मुझे समझाया। अच्छा, कौन सा उदाहरण? अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब ने अभी समझाया कि अगर एक घर का सलाद पसंद ना आए तो आप दूसरे घर में जाकर मसालेदार खाना खा सकते हैं। क्यों बेटे? वो तो भाई
मजाक की बात कर रहा था, मतलब ऐसा कुछ होता थोड़ी है, मतलब इट्स जस्ट जस्ट अ जोक। पोपटलाल और भिड़े के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ भाई, घर में आए मेहमान हमारे। नहीं मेहता साहब, मैं चलता हूँ, मेरा पेट भर गया। ठीक है अंजलि भाभी, मैं भी चलता हूँ। ओके मेहता साहब, नमस्ते। अरे भिड़े रुको, मैं भी आता हूँ। 1 मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? वो, लड्डू खाया ना तो थोड़ा चक्कर लगा के आता हूँ, जस्ट फॉर डाइजेशन। हाँ, कोई भी चक्कर हो, आपको बड़े अच्छे लगते हैं। फिर वो दूसरी शादी का चक्कर ही क्यों ना हो? अरे अंजलि, मैं तो फिल्म की बात कर रहा था बस। अच्छा, तो उसमें जिसने दूसरी शादी की वो नसीब वाला, जिगर वाला कैसे हुआ, बताइए। ओ मजाक, ऑल मजाक। मजाक? अंजलि, तुम भी कहाँ पोपटलाल की बातों को सीरियसली ले रही हो? आदमी कोई दूसरी शादी करके खुश रह सकता है, आदमी कोई 2 घोड़ों पे कभी सवारी कर सकता है? कभी नहीं। ये तो फिल्म देख रहा था ना, तो उसी मूड में मैंने थोड़ी सी मजाक कर ली बस। तारक, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो नहीं करेंगे? क्यों करेंगे ऐसा मजाक? हम वही मजाक करेंगे जो हमारी अंजलि को पसंद आएगा। अच्छा, दया भाभी से कुछ बात हुई? जेठालाल कब आ रहा है वापस नेचुरोपैथी से? कोई बात नहीं हुई। इतने दिन हो गए ना, फायर ब्रिगेड आवाज ही नहीं सुनी मैंने। हाँ, डोरबेल बजते ही लगता है कि फायर ब्रिगेड सुनाई देगा। हाँ एक्चुअली, तो तुम्हारी दया भाभी से कोई बात नहीं हुई? मैं कल सुबह जेठालाल के घर जाके हालचाल ले लूंगा। और हाँ, कल मुझे मेरे बॉस के साथ पूना जाना है, जल्दी उठना है। हाँ गुने, चलो। चल। टप्पू के पापा, आज रविवार है, आपको फाफड़ा जलेबी की बहुत याद आ रही होगी और मुझे आपकी याद आ रही है। आप उधर आपका ध्यान तो रख रहे ना, और नेचर पति वाला फाइल पे बात भी नहीं करने देते हैं। बोलो। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। नहीं दादाजी, आज संडे है, आज सिर्फ खेलना, ना पढ़ाई। अरे टप्पू बेटा, मैं क्या कहता हूँ, तू पहले पढ़ाई कर ले, फिर जितना चाहे उतना खेलना है। क्यों बहू? जी बापूजी। क्या हुआ बहू? हाँ मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। मम्मी, पापा की याद आ रही है ना? अरे बहू, जेठिया थोड़े दिन के लिए ही तो गए, और वो भी वजन कम करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए गए, और 4-5 दिन तो हो भी गए हैं। 1-2 दिन में तो वापस भी आ जाएगा। जी बापूजी। हाँ मम्मी, चलो अभी थोड़ा हंस दो, थोड़ा और हंसो, थोड़ा और। हाँ, ये वही ना बात। बहू, तू हंसती हुई अच्छी लगती है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते दया भाभी। हाय मेहता अंकल। हाय टप्पू। अरे मेहता, क्या बात है, आज रविवार के दिन भी तू ऑफिस के कपड़े पहन के घूम रहा है? असल में आज ऑफिशियल काम से बॉस के साथ पूना जाना है थोड़ा, इसलिए। ओहो मेहता अंकल, संडे को भी काम? बेटा, काम करना पड़ता है, संडे हो या मंडे। सुना टपुड़ा, काम पहले। जी दादाजी, मैं समझ गया। अभी सबसे पहले मैं मेरा होमवर्क करूंगा, उसके बाद वीडियो अंकल के क्लासेस में जाऊंगा, और उसके बाद खेलूंगा। शाबाश। बाय 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 बाय। और बता मेहता। हाँ बैठ। नहीं चाचा जी, बस बैठूंगा नहीं, जल्दी में वो बॉस इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो बस ये जानने आ गया कि जेठालाल की कोई खैर खबर। अरे जेठिया मजे में ही होगा, और क्या। असल में क्या, 4-5 दिन से मुलाकात नहीं हुई ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे महीनों बीत गए हो। कान फायर ब्रिगेड सुनने को तरस गए। सॉरी दया भाभी, वेरी सॉरी। असल में मेरा मकसद
जेठालाल की याद दिला के आपको रुलाना नहीं था। वेरी सॉरी, मैं चलता हूँ। नमस्ते चाचा। हाँ नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भाई आपने मंगाया था ना माचिस और अगरबत्ती? थैंक यू अब्दुल भाई। जेठा भाई कब आएंगे? कहीं नेचुरोपैथी में जाके बस तो नहीं गए? ये भाई जेठिया का तुझे क्या काम है? नहीं नहीं, वो 4-5 दिन से जेठा भाई सोडा पीने के लिए नहीं आए ना, तो ऐसा लगता है कि दुकान की रौनक कम हो गई। तो एक काम कर, जब तक जेठिया वापस नहीं आ जाता तब तक सोडा बेचना ही बंद कर दे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला था। रौनक नहीं है बड़ी। हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ भिड़े भाई, मैं भी आता हूँ। बोल भिड़े। हाँ? बोल, कुछ काम था? हाँ वो मेंटेनेंस का चेक देने आया था। कमाल है, हर महीने चेक लेने आता है, आज देने आया है। नहीं मतलब जेठालाल ने मुझे चेक दिया था मेंटेनेंस का, मैं वो वापस देने आया हूँ। क्यों? जेठिया साइन करना भूल गया? नहीं साइन तो किए चाचा जी, लेकिन उसने जो डेट है ना वो गलत डाली, मतलब 2012 की जगह 2011 लिखा है। ये देखिए, अगर मैं चेक बैंक में डालूंगा तो पास नहीं होगा ना, वो बाउंस हो जाएगा। इसलिए मैं वापस लौटाने आया था। जेठालाल से मैं दूसरा चेक ले लूंगा जब वो वापस आएगा तब। वैसे कब आ कब रहा है जेठालाल? तुम सब लोग मिलकर मेरी बहू को रूला क्यों रहे हो? सब? पहले मेहता आया, उसने जेठिया के बारे में पूछा। फिर अब्दुल आया, उसने भी जेठिया के बारे में पूछा। अभी तू भी जेठिया के बारे में पूछ रहा है। आज क्या सोसाइटी वालों ने मिलकर नक्की किया है कि बारी बारी यहाँ आके जेठिया की याद दिला के बहू को रुलाना? एक काम कर भाई, नीचे सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख दे कि जेठिया मजे में है और 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ। मतलब मैं चलता हूँ। सॉरी यार। ओ, तू इतना क्यों रो रही है? जेठिया 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। नहीं बाबूजी, बात यह है कि टप्पू के पापा ने किसी को कुछ भी बताने से मना किया था और भिड़े भाई के काका की वजह से सोसाइटी में सबको पता चल गया है कि टप्पू के पापा नेचुरोपैथी गए हैं। तो क्या हुआ? तो टप्पू के पापा अगर मुझ पर गुस्सा करेंगे। अरे जेठिया की इतनी मजाल जो मेरी बहू को डांटे? बहू तू चिंता मत कर, मैं उसे समझा दूंगा। थैंक यू बापूजी।
गोकुल धाम में ऐसी तूफानी हवा कभी नहीं आई। आज ये क्या हो रहा है? हे भगवान, टप्पू के पापा का वजन जल्दी कम कर देना ताकि वो जल्दी घर पे आ जाए। दोस्तों, एक कौन नया मेहमान आया है गोकुल धाम में, और मेहमान जब भी आता है गिफ्ट लेके आता है, लेकिन ये मेहमान तो तूफान लेके आया है। और हैरत की बात ये है कि पहाड़ी, बर्फीली पहाड़ियों के गेटअप के अंदर ये जो लड़की है, ये जो औरत है, इसके हाथ में जेठालाल का फोटो है और ये तलाश कर रही है जेठालाल की। आखिर कौन है ये लड़की? और सबसे बड़ी बात ये है कि जेठालाल की इतनी पुरानी फोटो इसके पास आई कैसे, और ये क्यों ढूंढ रही है जेठालाल को? जेठालाल तो खैर यहाँ नहीं है, लेकिन जब दया भाभी की मुलाकात इस औरत से होगी तो क्या हंगामा होगा। आखिर समय की बिसात पे कौन सी नई हंगामे की बाजी बिछी हुई है गोकुल धाम में? मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है आपकी तरह, लेकिन हंगामा तो अवश्यम भावी है। लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। क्या ये पता चलेगा अगले तूफानी एपिसोड में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.